हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि उस परवलय का समीकरण जिसके नाभिलंब जीवा के सिरे के निर्देशांक 3,5 तथा 3,-3 है और ये इस प्रकार होगा y-1 का वर्ग बराबर 8x-1 होगा। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम परवलय का मानक रूप में समीकरण समझेंगे। उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। हम जानते हैं y का वर्ग बराबर 4ax, ये परवलय का एक मानक समीकरण है। इसका जो शीर्ष होता है वो सदैव मूल बिंदु पर होता है और इसकी जो नाभि होती है वो होती है a,0। ठीक है बच्चों, और नाभि से जाने वाली जो रेखा होती है वो उसका नाभि लंब कहलाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो बच्चों, हल करेंगे तो हमें क्या क्या दिया गया है। परवलय के नाभिलंब जीवा के सिरे दिए गए हैं। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा के सिरे यहाँ लिख देते हैं हम। नाभिलंब के नाभिलंब के पूरा जीवा लिख भी सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरे। देखिए पहला सिरा मैं इसको ए से व्यक्त कर देता हूँ। तो पहला सिरा हो गया 3,5 और दूसरे सिरे को हम बी से व्यक्त कर देते हैं। ये हो गया 3,-3। ये नाभिलंब के दो सिरे जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। अब इससे संबंधित हम एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद कुछ बातें और स्पष्ट रूप से हमें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हमने एक कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 3,5, तो मान लीजिए यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। यहाँ पर भी 2, 4 और 6 की बात करते हैं। तो एक सिरा तो क्या है 3,5। तो 3,5 कहाँ मिलेगा? देखिए x का मान 3 और y का मान 5। तो x का मान 3 और y का मान 5 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगला जो बिंदु b है वो क्या है 3,-3। तो x का मान 3 और y का मान क्या मिलेगा? -3। तो ये यहाँ पर कहीं पर हमें मिल जाएगा। तो ये बिंदु a हो गया हमारे पास। बिंदु a है जिसके निर्देशांक हमने लिए हैं 3,5 और बिंदु b के निर्देशांक है 3,-3 और ये क्या है? हमारे परवलय का नाभि लंब है। तो नाभि लंब जो होता है बच्चों, वो हमें याद रखें कि इसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होती है? उसकी नाभि होती है। तो हम परवलय की नाभि यहाँ पर लिख सकते हैं। तो परवलय की नाभि, परवलय परवलय की नाभि। देखिए परवलय की नाभि क्या होगी वो देख लेते हैं हम। परवलय की नाभि होगी ए बी का मध्य बिंदु। नाभि बराबर होगा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। ये हमारे परवलय की नाभि हो जाएगी। तो मध्य बिंदु क्या आएगा इसका? देखो इसको मध्य बिंदु को मैं एस से व्यक्त कर देता हूँ। नाभि को सामान्यतः हम एस से व्यक्त करते हैं। बिंदु एस होगा। तो अब हम एस बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एस बराबर हो जाएगा सबसे पहले 3 और 3 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 5 और -3। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। 2 को यदि 2 से भाग लगाओगे तो 3,1। ये परवलय की नाभि हमारे पास आ जाएगी। तो 3,1 मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर हमें मिलेगा। तो ये इसकी नाभि होगी जो कितनी हो जाएगी? 3,1 हो जाएगी बच्चों। नाभि हमें पता लग चुकी है। नाभि के बाद अब हमें चाहिए कि परवलय का शीर्ष क्या होगा। तो परवलय का शीर्ष के लिए देखिए हमें पता है कि परवलय में अब यहाँ पर दो स्थितियां संभव होगी। या तो परवलय बच्चों इस प्रकार से बनेगा, या तो परवलय इधर खुलेगा। ठीक है, एक स्थिति ये बन सकती है कि परवलय या तो इधर खुलेगा, या फिर दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि परवलय इधर भी बन सकता है बच्चों। हमें दोनों स्थिति पर यहाँ पर विचार करना पड़ेगा। पहली स्थिति में परवलय इधर मुंह खोल सकता है या परवलय इधर, तो दोनों तरफ मुंह खोल सकता है। दोनों स्थिति में हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिए परवलय के शीर्ष। तो देखिए परवलय के शीर्ष कहाँ मिलेंगे आपको? परवलय के शीर्ष आपको यहाँ से मिलेंगे। ये देखिए, अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि
ए क्या होता है, देखिए तो हमें पता है नाभि लंब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 4a होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नाभि लंब की लंबाई, परवलय के नाभि लंब नाभि नाभि लंब की लंबाई, परवलय के नाभि लंब की लंबाई जिसको हम 4a कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, यदि हम इस रेखाखंड के को देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूरी देखिए, यदि दूरी सूत्र भी लगाएंगे तो नाभि लंब की लंबाई 8 हो जाएगी बच्चों ना, 5 से 8 तक। ये बिंदु हमारे पास देखिए y का मान है, x का मान तो बदल नहीं रहा है, तो सूत्र भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, अन्यथा यूँ भी देख सकते हो आप कि ये 5 है और ये -3 है, जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, नाभि लंब की लंबाई हो गई हमारे पास 8। ठीक है, तो चाहो तो लिख सकते हो कि a का मान कितना आ गया हमारे पास, a बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं, देखिए अगर हम परवलय के मानक रूप की बात करें तो समझिएगा आप क्या होता है, ये जो दूरी होती है, ये दूरी ये किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है। ये और a दूरी पर ही क्या मिलेगा आपको, इसका शीर्ष मिलता है। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना आया हमारा, 2। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 इकाई दूरी पीछे या 2 इकाई दूरी आगे, 2 शीर्ष यहाँ पर संभव है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें मान दिया हुआ है 3, 3 में से अगर यदि हमने 2 को कम किया तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बच्चों, देखो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे, y का मान तो एक ही रहेगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1,1 होगा। दूसरी स्थिति में देखिए ये दूरी भी 2 होगी, तो 3 में यदि आपने 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा 5 और y का मान तो 1 ही रहेगा, तो x के मानों में परिवर्तित हो सकता है। तो हम इसी बात को कह सकते हैं कि परवलय के शीर्ष, परवलय के शीर्ष, ठीक है, परवलय के शीर्ष को मैं यहाँ पर मैंने बिंदु O से व्यक्त कर देता हूँ, मैं परवलय के शीर्ष को O से व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है, तो परवलय का या O से कर देते हैं बच्चों। तो परवलय का शीर्ष यदि मैं O मानूं तो पहला शीर्ष क्या हो सकता है इसका, पहला शीर्ष हो सकता है इसका 1,1 या दूसरी स्थिति में हम इसको O डैश से व्यक्त कर देते हैं, तो दूसरा शीर्ष हो सकता है इसका 5,1 ये हमारे पास शीर्ष हो गया। तो अब हम दोनों स्थिति में परवलय का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शीर्ष 1,1 वाले परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y -1 का वर्ग बराबर 4a, नाभि लंब की लंबाई 4a किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और ये हो जाएगा x - 1। तो ये हमारे प्रश्न का एक क्या होगा, उत्तर होगा। हमसे क्या कहा गया था कि ये परवलय का समीकरण, तो y -1 का वर्ग बराबर 8 x - a, इसका मतलब ये तो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिद्ध हुआ। ठीक है, तो एक तो सिद्ध कर दिया, दूसरी स्थिति पे भी विचार कर लेते हैं, हमारा उत्तर तो आ चुका है लेकिन हम दूसरी स्थिति पे भी हमारा उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ शीर्ष देखिए कितना आया था, शीर्ष हमारे पास 5,1 वाले परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या बन सकता है, देखो ये हो जाएगा y -1 का वर्ग बराबर 4a का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर, और ये हो जाएगा x - 5। तो ये भी हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, एक उत्तर होगा, अन्यथा ये हमें सिद्ध नहीं करना है, इसलिए हम ये हमारे लिए काम का नहीं है, परंतु हमने यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।